এমআইএম নেতা ওয়ারিস পাঠান, ইমতিয়াজ জলিল সরাসরি নিশানা বানালো বিজেপি বিধায়ক নীতিশ রানা এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দেকে। মুম্বাইয়ে প্রায় 1 লক্ষ মানুষের র্যালি। মুম্বাই শহর উত্তাল হলো এমআইএম পার্টির এই র্যালিতে। আসলে এই র্যালি হচ্ছে নবী পাক হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শানে গুস্তাকি করার জন্য রামগিরি মহারাজ এবং ভড়কাও ভাষণ উত্তেজিত বক্তব্য রেখেছিলেন বিজেপি বিধায়ক নীতিশ রানা। তার গ্রেপ্তারির দাবিতেই বিশাল বড় মিছিল, ঐতিহাসিক মিছিল, প্রায় 1 লক্ষ মানুষ মুম্বাইয়ের রাজপথে নেমে রাজপথ উত্তাল হলো মুম্বাই শহরে। উল্লেখ্য, কিছুদিন পূর্বে বিজেপি বিধায়ক নীতিশ রানা বলেছিলেন, মসজিদ के अंदर घुसकर हम तुम्हें चुन चुन कर मारेंगे। এই বিষয়ে উত্তাল হয়েছিল পুরো দেশের রাজনীতি এবং রামগিরি মহারাজ নবী পাকের শানে গুস্তাকি করেছিলেন। তার জন্যই কিন্তু বিশাল বড় র্যালি, মুম্বাইয়ে প্রায় 1 লক্ষ মানুষের র্যালি অনুষ্ঠিত হলো, মুম্বাই র্যালি। এমআইএম নেতা ওয়ারিস পাঠান, আসাদুদ্দিন ওয়াসি এবং প্রাক্তন এমপি সাংসদ ইমতিয়াজ জলিলের উদ্যোগে বিশাল বড় র্যালি। বিজেপি বিধায়ক নীতিশ রানা এবং রামগিরি মহারাজের গ্রেপ্তারের দাবিতে এই মিছিল, এই র্যালি, মুম্বাই র্যালি চলেছিল মুম্বাইয়ে। প্রায় 1 লক্ষ মানুষ পথে নেমে বিক্ষোভ দেখালো এবং গ্রেপ্তারের দাবি জানালো রামগিরি মহারাজ এবং বিজেপি বিধায়ক নীতিশ রানাকে গ্রেপ্তার করতে হবে, এই দাবি এমআইএম পার্টির পক্ষ থেকে। এমআইএম নেতা ইমতিয়াজ জলিল তিনি বলেন, 60-এরও অধিক এফআইআর হয়েছে রামগিরি মহারাজের বিরুদ্ধে, কিন্তু এখনো গ্রেপ্তার হয়নি। কেন গ্রেপ্তার হচ্ছে না, তার জন্য সরাসরি তোপ দাগলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীকে এবং বিজেপি বিধায়ক নীতিশ রানা এবং রামগিরি মহারাজকে। বিস্তারিত বক্তব্য শোনাবো আপনাদের, কে কি বলেছেন। এই ভিডিওটি যারা দেখছেন চ্যানেলটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। আই লাভ মাই इंडिया, मेरा भारत महान। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों। सूत्र নিউজ 24 ইউটিউব চ্যানেল। নিউজ 24 এর খবর অনুযায়ী এই খবর আপনাদেরকে পড়ে শোনালাম। অবশ্যই আমার ভিডিওটি সবাই শেয়ার করবেন, লাইক করবেন আর চারিদিকে ছড়িয়ে দেবেন। আই লাভ মাই इंडिया, मेरा भारत महान। जो स्टेज के ऊपर खुले आम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस घुस कर मारेंगे, तो क्या ये के क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं हो रही है। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम मुंबई तक जाएंगे। महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं होगी करके आप नासिक के बाद देखेंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी जो आज आपको देखिए। देखिए साहब, सरकार जानती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो जाति, धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की जा रही है, जो दंगा भड़काने की कोशिशें की जा रही है, जो स्टेज के ऊपर खुले आम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस घुस कर मारेंगे, तो क्या ये के क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं हो रही है। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने उस रामगिरी का समर्थन करते हुए ये कहा था कि तुझ्या केशालाही आम्ही हात लावू देणार नाही, म्हणजे इसका मतलब ये है कि जो मानसिकता इस रामगिरी की है वही मानसिकता लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए जा रहे हैं कि ये देश चलेगा तो कायदे के हिसाब से, ये राज्य चलेगा तो कानून के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर आप संविधान के हिसाब से कार्य करिएगा, उसमें इस तरीके से किसी एक जाति, एक धर्म के हिसाब से काम मत करिएगा। साथ ही साथ हम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये बताने के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, एक से एक फाइनेस्ट ऑफिसर्स हमने पुलिस ऑफिसर्स महाराष्ट्र के अंदर देखे हैं। क्या वजह है कि 60 एफआईआर रजिस्टर होने के बावजूद भी
कोई पुलिस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है कि इनके माई बाप जो है, जो मुख्यमंत्री है, वो आके कहे है कि नहीं, इसको कुछ करना नहीं है, इसको, इसके बाल को भी धक्का लगना नहीं चाहिए। जब उन्होंने कह दिया है तो उनके नीचे के जो प्यादे है वो स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को हर रोज गालियां दे रहे हैं। तो हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हिंदू समाज के एक हमारे भाई और बहन ने, उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल कराए हैं। अपने पैसों से उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल करवाए हैं, और सिर्फ उन्होंने ये कहकर करवाए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है वो कायदे कानून संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। आपने जो पहल की है, हम आपके साथ। सर कहाँ से वाले हैं, तो मौलाना आजहरी के बारे में भी कुछ बात करने वाले हैं या उनको लीगल एड प्रोवाइड कराने वाले हैं? देखिए, हमने कुछ मुद्दे रखे हुए हैं। उन मुद्दों के अंदर हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ ऐसा कानून बने कि जहां पर कोई भी किसी भी जात, धर्म या उस धर्म के जो महापुरुष है उनके बारे में कोई भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो सख्त कानून उसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी हमने मांग की है कि ये जो राणे टाइप के पिलवा छोड़े गए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ जबान उसके मुंह में है और हम गूंगे, मुक्के और बहरे हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं करके? बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है कि हम किसी दूसरे मजहब के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में हम इस तरह की बयानबाजी करें। तीसरा हमने ये कहा है, जो है उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, उस शेर के अंदर किसी जात का जिक्र नहीं था, किसी धर्म का जिक्र नहीं था, किसी इंसान के बारे में नहीं कहा गया था। उस शेर की बुनियाद के ऊपर 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, वो जेल में है। तो क्या इस तरह का कानून चलता रहेगा साहब कि जिसको जो बोलने की इजाजत हमने दिए है तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, और खास लोगों ने अगर जरा से अभी कुछ कर दे, हम मुंह भी कर दे ले, तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, और वो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हम चले हैं मुंबई की तरफ, जाके तो संविधान देंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि साहब इससे कब देश चलेगा। कहाँ से लोग आपकी इस रैली में? मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने पहली मर्तबा ये कहा था कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं होगी करके। आप नासिक के बाद देखेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी जो आज आपको देखने को मिली।